नमस्कार दोस्तों, मेरे पाम रीडिंग चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आइए आज महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा करेंगे। इनकी आयु तकरीबन 45 प्लस की है, व्यापारी हैं। अब ऊपर नीचे तो जीवन में चलता रहता है, वो तो लाइफ का पार्ट है। तो ये जानना चाहते हैं कि इनका लाइफ आगे कैसा रहेगा। थोड़े कर्जे हो गए हैं, तो आगे जीवन पर क्या दिख रहा है, कर्जे कब खत्म होंगे, जिंदगी की गाड़ी कैसी चलेगी, इन सारा महत्वपूर्ण विषय पर इनको जानना है। तो आप बिल्कुल चिंता ना करें, आपके क्वेश्चंस को हमने गहराई पूर्वक सुन लिया है, समझ लिया है। अब बताने का कोशिश करूंगा। जो भी आपके हाथ पर पॉजिटिविटी होगी, जो भी आपके हाथ पर नेगेटिविटी होगी, हर विषय पर महत्वपूर्ण तरीके से आपको समझाएंगे। अगर मैं सकारात्मकता की बात कर लूं, अगर मैं पॉजिटिविटी की बात कर लूं, ग्रोथ की बात कर लूं, तो इस हाथ पर कुछ ऐसे सांकेतिक चिन्ह हैं जो व्यक्ति को बिल्कुल ग्रोथ कराते हैं, जो व्यक्ति के जीवन में बिल्कुल प्रगति देते हैं, बिल्कुल धन लाभ कराते हैं। तो एक एक करके चीज़ों को देखने का, समझने का कोशिश करना है और गहराई पूर्वक बताता हूं, मैं चीज़ों को दिखाता हूं। तो अगर आप सकारात्मकता देखेंगे, अगर आप पॉजिटिविटी देखेंगे, तो आइए मैं आपको दिखाता हूं। तो यहां पर आप देखो तो एक ज़बरदस्त है, ये गजब की बुद्ध रेखा। बुद्ध रेखा एकदम चमत्कारी है। बुद्ध रेखा एकदम अद्वितीय अलग दर्जे की है और यहाँ पर एक छोटा सा धन त्रिभुज बना है। और अगर आपको मैं आगे दिखा दूं तो यहाँ पर से भी आपको नजर आ रहा होगा एक गजब का बड़ा गेटर ट्रायंगल। तो मनी ट्रायंगल भी उतना ही शानदार, और शॉर्ट जिसको हम कहते हैं गेटर ट्रायंगल, वो भी गजब का है। तो ये बेसिकली हो गया आपका छोटा ट्रायंगल और ये बेसिकली हो गया आपका मनी ट्रायंगल, जो व्यक्ति के जीवन में बिल्कुल बहुत ज्यादा ग्रोथ को बताता है, जो व्यक्ति के जीवन में बिल्कुल बहुत ज़्यादा प्रगति को बताता है। इस केस में व्यक्ति के जीवन में धन लाभ होता है। और अगर त्रिभुजाकार नुमा आकृति बना हो तो ऐसे जातकों को धन के लिए सोचने की जरूरत नहीं पड़ती। ऐसे व्यक्ति के जीवन में बिल्कुल धन आते हैं और अत्यधिक धन आते हैं। केवल धन ही नहीं आते, अत्यधिक धन आते हैं। अगर आप आगे देखेंगे तो यहाँ से भी एक गजब का स्क्वायर, क्या बात है। आगे भी भाग्य रेखा बेहतर स्थिति में चल रही है। तो भाग्य रेखा में बिल्कुल कोई कमी नहीं है। 2-3 ब्रांचेस के साथ है भाग्य रेखा, जो व्यक्ति को वस्तुतः जीवन में सफलता दिलाती है, जो व्यक्ति के जीवन में वस्तुतः ग्रोथ कराती है, जो व्यक्ति के जीवन में प्रगति को भी जरूर कराती है निसंदेह। तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो भाग्य रेखा जीवन के अंतिम समय तक है, 2-3 ब्रांचेस के साथ है। डेफिनेटली आपको ग्रोथ होगा, डेफिनेटली आपको प्रगति होगा। यहाँ पर आप देखोगे तो एक गजब की सनलाइन, क्या बात है। इस प्रकार की सूर्य रेखा भी हो तो फिर कहाँ दिक्कत है, इस प्रकार की सूर्य रेखा भी हो तो फिर कहाँ समस्या है। इस प्रकार की सूर्य रेखा भी आपको जीवन में सफलता ही दिलाती है। इस प्रकार की सूर्य रेखा भी आपको जीवन में प्रगति ही दिलाती है। यहाँ पर आप देखोगे तो पूरे पुण्य रेखा है, जो कि बिल्कुल आपके जीवन में सफल आपको बनाएगी, बिल्कुल आपके जीवन में ग्रोथ कराएगी, बिल्कुल आपको प्रगति देगी, बिल्कुल आपको धन लाभ कराएगी। डेफिनेटली ये श्योर है। इस बात को एकदम दिमाग में लेके चलना है कि इस केस में आपके जीवन में सफलता होगा। इस बात को लेके चलना है कि इस केस में आपके जीवन में प्रगति होगी। यहाँ पर आप देखोगे ट्रायंगल्स, क्या बात है, गजब का त्रिभुजाकार नुमा आकृति। ये भी व्यक्ति के जीवन में सफलता को बताता है, इस प्रकार का त्रिभुजाकार नुमा आकृति भी। और आगे भी अगर आप देखोगे तो कंटिन्यू प्रगति की रेखा चल रही है। मतलब इतनी पॉजिटिविटी आपको करोड़पति बना के ही छोड़ेगा अगर आपके हाथ पर धन त्रिभुज है, अगर आपके हाथ पर अच्छी बुद्ध रेखा है, अगर आपके हाथ पर अच्छी भाग्य रेखा है, तो धन आपके जीवन में आएगा, प्रगति आप जीवन में करेंगे, ग्रोथ आप जीवन में प्राप्त करेंगे, सफलता आप जीवन में प्राप्त करेंगे निसंदेह। अब इसके बाद अगर आप देखिएगा तो ये देखिए कुछ आपकी परोपकारी रेखा है, जो कि व्यक्ति को ये भी परोपकारी जीवन की तरफ इशारा कराती है। इस केस में व्यक्ति के जीवन में परोपकारिता रहती है और वो व्यक्ति अपने जीवन में सफल होते हैं और वो व्यक्ति अपने जीवन में ग्रोथ को प्राप्त करते हैं, वो व्यक्ति अपने जीवन में सफलता को प्राप्त करके आगे बढ़ते हैं। नो डाउट ये भी रियलिटी है, ये भी हार्श रियलिटी है। मैं देख पा रहा हूँ आपके अतली के माध्यम से, मैं समझ पा रहा हूँ आपके अतली के माध्यम से। चलिए ये चीज़ आपने देख लिया। अब आगे हम बात कर लेते हैं, आगे चीज़ों को समझ लेते हैं। तो प्लानिटरी कंडीशंस, ये प्लानिटरी कंडीशंस आपके बहुत ही अच्छी स्थिति में है। अगर आपके हाथ पर ग्रहों की स्थिति अच्छी होती है तो आप जीवन में ऐसे ही ग्रोथ करते हैं,
आप जीवन में ऐसे ही प्रगति करते हैं। ग्रहों की स्थिति अच्छा होना मतलब आपके जीवन में प्रगति, आपके जीवन में ग्रोथ, सफलता इस चीज़ का परिचय कराती है कि आप जीवन में प्रगति करेंगे, आप जीवन में ग्रोथ को प्राप्त करेंगे, आप जीवन में धन लाभ को प्राप्त करेंगे। ये भी रियलिटी है। तो चलो ये तो हो गई बात, ये तो होगी सकारात्मकताएं। अब हम थोड़ा नकारात्मकताओं पर चलते हैं, क्योंकि नकारात्मकताओं को देखना और समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। नकारात्मकताओं पर विचार करना बहुत इंपॉर्टेंट है, नकारात्मकताओं को लेकर चलना बहुत इंपॉर्टेंट है। अब आप जैसे मैं नकारात्मकताओं पर बात कर लूँ, नकारात्मकताओं को समझ लूँ, वो आप थोड़ा समझने की कोशिश करिए। तो यहाँ पर एक आपकी बुद्ध रेखा है और यहाँ पर बुद्ध रेखा थोड़ी टूटी है। तो किसी भी स्थिति में, किसी भी परिस्थिति में अगर बुद्ध रेखा टूट जाए तो ये दर्शाती है कि व्यक्ति अपने जीवन में, पैसा तो आएगा इनके लाइफ में, नो डाउट पैसा अच्छा आता है, लेकिन थोड़ा सा इनको धन का हानि भी होगा, कर्जे बढ़ सकते हैं, क्योंकि जिस गति में ये पैसा उम्मीद कर रहे हैं उस गति में पैसा आता नहीं है, जिस कारणवश जीवन पर कर्जे बढ़ते हैं। तो पैसा आए इसके लिए आपको बिल्कुल रेमेडी करना है, इसके लिए बिल्कुल बुद्ध रेखा के लिए उपाय करना है, ताकि आपके पैसे की गति बढ़ जाए और आप जीवन में सकारात्मकता के साथ आगे बढ़ पाए, जीवन में सकारात्मकताओं के साथ ग्रोथ को प्राप्त कर पाए। तो चलो ये होगी पहली बात। दूसरी, थोड़ी थोड़ी राहु रेखा है, ये डेफिनेटली आपको थोड़ा रुकावट देती है, ये डेफिनेटली आपको थोड़ा परेशान और हताश और निराश करती है, वो जो कि सामान्य बात है। खैर इसके लिए भी रेमेडी मैं बता दूंगा। अब चलिए आगे हम देख लेते हैं। तो यहाँ पर आप देखेंगे तो ये आपकी माइंड लाइन, ये लाइफ लाइन, हाईली इंडिपेंडेंट, इंडिपेंडेंसी महज 20-22 वर्ष की आयु के बाद आ गई। यहाँ पर से ट्राइंगल्स है जो नेगेटिविटी दूर कर रहा है और कंटिन्यू प्रगति की रेखा है, ग्रोथ तो कराता है। थोड़ी बहुत टेंशन की लाइन है, थोड़ा टेंशन इस केस में होता है, एक ज़बरदस्त है आपकी ये लाइन, मतलब ये मान के चलो आप कि ये तकरीबन आपका 23-24 के आसपास एक अच्छा ग्रोथ था। यहाँ पर आप देखोगे तो ये तकरीबन 28 में भी था, 30 में एक दिक्कत था, 32 में था, फिर 33 में आपने अच्छा ग्रोथ किया है। 33 ईयर्स के बाद कुछ चेंजेस आए होंगे लाइफ में, 33 ईयर्स के बाद कुछ अच्छा चेंजेस मैंने देखा है, अच्छा ग्रोथ मैंने देखा है, नो डाउट। आगे अगर मैं देख लूँ तो एक 35 में ग्रोथ था, फिर एक 38 में था, आगे भी आपकी लाइफ लाइन अच्छी और एक बढ़िया सा ट्राइंगल। तो अगर त्रिभुजाकार नुमा आकृति बनी हो तो ये भी व्यक्ति को सफल बनाती है, त्रिभुजाकार नुमा आकृति बनी हो तो ये भी व्यक्ति के जीवन में सफलता देती है। आगे आप देखोगे तो गजब का लाइफ लाइन है। तो लाइफ लाइन में तो कोई प्रॉब्लम्स ही नहीं है, लाइफ लाइन में तो बिल्कुल समस्या नहीं है। शुक्र बहुत ही अच्छा है, शादी के बाद की बागुद है, लग्जूरियस लाइफ के योग बने हैं, मनी मैनेजमेंट की लाइन्स बहुत ज़्यादा अच्छी है। यहाँ पर आप देखोगे थोड़े टेंशन के लाइन है, शुक्र मंगल बढ़िया है तो कंफर्टेबल लाइफ। यहाँ पर देखोगे थोड़ा सा दिक्कत है, शुक्र मंगल बढ़िया है, जीवन अच्छा बीतता है। समझदारी के लूप काफ़ी अच्छी, समझदार प्रवृत्ति के हैं। फिंगर पर कड़ी रेखा इंडिकेट कर रही है, दिल के बड़े अच्छे व्यक्ति, दिल में कोई किंतु परंतु नहीं, टिंड करे अच्छी धार्मिक आस्था है। सैटर्न फिंगर लंबी तो काफ़ी मेहनती है, सूर्य फिंगर हिम्मत को बता रहा है, बुद्ध फिंगर फर्स्ट बैलेंस तक है। तो कम्युनिकेशन स्किल वाइज बहुत प्रबल है। वाक पटुता जो इनकी होती है ना, ये बड़ी ज़बरदस्त होती है, चीज़ों को समझने की, चीज़ों को बताने की जो क्षमता होती है ना, ये बड़ी गजब होती है। यहाँ पर आप देखेंगे तो परोपकारी रेखा है, सबके लिए करना चाहते हैं। बृहस्पति अच्छा है, वैल्यू मान सम्मान को प्राप्त करते, हृदय रेखा काफ़ी अच्छी, विष्णु योग का फॉर्मेशन रूटीन को फॉलो करते हैं। यहाँ पर स्क्वायर है, क्या बात है, गजब की भाग्य रेखा, जीवन के अंतिम समय तक भाग्य के धनी व्यक्ति हैं। लाइन ऑफ एजुकेशन अच्छा, समझदार है, गजब की है। सूर्य रेखा ट्रायंगल्स के साथ, पूरी पुण्य रेखा बहुत ज़्यादा अच्छी है। बुद्ध पे करी रेखा, दिमाग तेज है, सन मरकरी अच्छी है। तो बुद्धि विवेक से कार्य करने की इच्छा है, बुद्धि विवेक से कार्य करने की तमन्ना है, दोनों मंगल बढ़िया है। तो हाईली एनर्जेटिक है आप, एनर्जी, पराक्रम, समर्पण। अगर किसी व्यक्ति का मंगल अच्छा हो तो फिर इनकी एनर्जी के बारे में सोचना ही क्या है, फिर इनकी एनर्जी के बारे में समझना ही क्या है। यहाँ पर आप देखोगे तो एक ज़बरदस्त है बुद्ध रेखा, गजब धन त्रिभुज के साथ यहाँ भी नजर आ रहा है मुझे। ये पर कुछ आपके ट्रायंगल्स है, क्या बात है, कुछ यात्रा की रेखा है। अगर चंद्रमा पर इस प्रकार की यात्राओं की रेखा बनी हो तो व्यक्ति घर से दूर का उन्नति करते हैं, व्यक्ति घर से दूर का तरक्की करते हैं, घर से दूर का इनका वास होता है और ये व्यक्ति जीवन पर आगे बढ़ते हैं, ये व्यक्ति जीवन पर सफलता को प्राप्त करते हैं, ग्रोथ को प्राप्त करते हैं। वैसे चंद्रमा अच्छा है। अगर धन की बात कर लें, हम पैसे की फ्लो की बात कर लें, तो चंद्रमा जरूर दर्शाता है कि व्यक्ति के जीवन में धन का फ्लो बना रहेगा, व्यक्ति के जीवन में धन को लेकर प्रॉब्लम्स नहीं रहती है, व्यक्ति के जीवन में धन को लेकर किसी भी प्रकार की दिक्कतों का सामना बिल्कुल भी नहीं करना पड़ता है।
तो धन को लेके प्रॉब्लम्स नहीं है, धन को लेके बिल्कुल भी समस्याएं नहीं है। चंद्रमा बेहतर स्थिति में है, धन आएगा, लेकिन फिर किस गति से आएगा, कहाँ खर्च होगा, ये एक महत्वपूर्ण पहलू होता है जो कि मैंने आपको बताया है। तो आगे का लाइफ वैसे आपका बेहतर है, ज़्यादा चिंता करने की आवश्यकता आपको है नहीं। तो ये था इनका का पूर्णतः विश्लेषण। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आए, लाइक कर दे, कमेंट करें, सब्सक्राइब कर दे। अगर आप व्यक्तिगत रूप से इस तरह का दिखा के सही जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं, हमारा व्हाट्सएप में डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, लेके आप संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद।